वैसे तो फास्ट फूड सेहत के लिए हमेशा से ही नुकसानदेह रहे हैं, लेकिन फिर भी आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में इससे बचे रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हम ना चाहते हुए भी कभी कभी इसे अपना ही लेते हैं। कुछ लोगों की तो कोशिश ये रहती है कि फास्ट फूड में थोड़ा कॉन्शियस रहा जाए। ऐसे लोग लो कैलोरी शुगर वाले कंटेंट का यूज करते हैं जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग डाइट कोक आदि का सेवन करते हैं और इन ड्रिंक्स को बनाने वाली कंपनियां दावा यह करती हैं कि इनमें साधारण ड्रिंक के मुकाबले शुगर कंटेंट कम होता है। वहीं कुछ लोग अपने फेस को अच्छी शेप देने के लिए च्युइंगम चबाने का भी शौक रखते हैं। इस लिस्ट में क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी शामिल हैं। वहीं मीठे के कुछ शौकीन लोग आइसक्रीम के नाम पर फ्रोजन डेजर्ट का भी लुत्फ उठाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इनमें इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर कैंसर कारक हो सकते हैं, यानी कि इनसे कैंसर हो सकता है। जी हां, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की ताजा रिसर्च कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। हाल ही में हुई एक स्टडी में दावा यह किया गया है कि WHO की कैंसर रिसर्च विंग इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी कि IARC इस महीने तक स्पोर्टिम नाम के केमिकल के इस्तेमाल को कैंसर बढ़ाने वाला घोषित कर सकती है। बता दें कि एस्पोर्टिम का इस्तेमाल खाने पीने से जुड़ी चीजें बनाने वाली कंपनियां चीनी की जगह पर यूज किए जाने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर में करती हैं। अब नई रिसर्च में यह बताया गया कि इसमें ऐसा एलिमेंट मौजूद होता है जो कि कैंसर की बीमारी देने की ताकत रखता है। वैसे तो अभी इस पर और ज्यादा रिसर्च होनी बाकी है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य संगठन के इस दावे ने लोगों की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ा जरूर दी हैं। हमने इस पर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुमान कुमार से बात की। आपको बताते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टम WHO के IARC विंग ने रिसेंटली डिक्लेयर किया कि इसमें कार्सिनोजेनिक एलिमेंट है, मतलब कैंसर कराने की ताकत रखता है। लेकिन इसको कहा है पॉसिबल कार्सिनोजेन, मतलब संभवतः ये कैंसर का कारक हो सकता है। तो ये जरूर फर्दर शोध का विषय है। WHO की फर्दर स्टडी बाकी एजेंसी के साथ होने वाली है। 15 जुलाई के आसपास संभवतः रिपोर्ट रिलीज करेंगे, तब क्लियर होगा। तो डॉक्टर कुमार का यह कहना है कि इससे पहले भी ऐसी स्टडी हो चुकी है जिनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर की वजह से लोगों में कैंसर के मामले देखे गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि फ्रांस में भी ऐसी स्टडी की गई थी जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करने वाले 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे। लेकिन जब इस स्टडी के नतीजे आए तो वो काफी चौंकाने वाले थे। उन्होंने बताया कि स्टडी में यह पाया गया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करने वाले लोगों में कैंसर के मामले बढ़े हैं, खासतौर पर ब्लड कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और पेट के कैंसर वाले केसेस बढ़े हैं। फ्रेंच स्टडी पहले की है जिसमें 1 लाख से ऊपर लोगों को ट्रैक किया गया जो आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टम का इस्तेमाल करते थे। उनमें देखा गया था कि कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा, खास करके ल्यूकेमिया जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं, लिम्फोमा, ब्रेन ट्यूमर और स्टमक मतलब खाने की थैली, पेट का कैंसर, ये बढ़ा था। तो अब आपको बताते हैं कि भारत में लोग किस तरह से आर्टिफिशियल स्वीटनर को अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, उसकी जो डाइट है, उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल हमारे देश में कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग अधूरी जानकारी का शिकार हो जाते हैं और यही वजह है कि वो लोग लो कैलोरी के नाम पर कुछ भी अपने शरीर में ग्रहण कर लेते हैं। डॉक्टर अंशुमान ने हमें बेहद सरल तरीके से यह समझाया कि कैसे हमारे देश में लोग लो कैलोरी के नाम पर कैंसर कारक पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं, इसका सेवन कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने हमें यह भी बताया कि कैसे पता चले कि आर्टिफिशियल स्वीटनर में डाले गए कौन से पदार्थ हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। मेरा यह मानना है कि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर भारत में ऐसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो डायबिटिक नहीं हैं, जैसे डाइट कोक में, च्युइंगम में, फ्रोजन डेजर्ट में। और जो डायबिटिक हैं और जो डायबिटिक नहीं है, दोनों लोग चाय को मीठा करने के लिए कि लो कैलोरी हम लेंगे। लेकिन आप सोचिए, डाइट कोक ले रहे हैं या चाय में आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल रहे हैं, साथ में आप बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, तो कैलोरी आप ले रहे हैं। तो सेफ रहने के लिए बेहतर है कि इस तरह के एलिमेंट का, इस तरह के केमिकल का इस्तेमाल तब तक ना करें जब तक लंबे समय के शोध के बाद ये रिसर्च से साबित ना हो जाए कि ह्यूमन यूज के लिए सेफ है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि हेल्थ कॉन्शियस लोग फिट रहने के लिए भला कौन सी चीजों का इस्तेमाल करें जिससे कि उनका मीठे का जो स्वाद है वो भी बना रहे और उसमें कैलोरी भी कम हो। इसका जवाब देते हुए डॉक्टर अंशुमान ने बताया कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। भारत के लिए रिकमेंडेशन है शुद्ध
गुड़, शक्कर का इस्तेमाल करें, कम क्वांटिटी, लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करें, और एसेंशियल एलिमेंट नहीं हो तो खाने में बेवजह इस तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। बता दें कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के मुताबिक आप कितनी मात्रा में एस्पार्टम से भरपूर चीजों का सेवन कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बहुत थोड़ी सी मात्रा में भी आर्टिफिशियल स्वीटनर वाले इन उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। सेहत के लिए एस्पार्टम का इस्तेमाल इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इसमें आम चीनी की तुलना में 200 गुना मिठास ज्यादा होती है। ऐसे में अगर आप कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन करते हैं तो इससे आप जाने अनजाने कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। ऐसे में एस्पार्टम से होने वाले हानिकारक प्रभाव को देखते हुए 14 जुलाई को IARC इसे आर्टिफिशियल कार्सिनोजेन घोषित करने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन।